दोस्तों, ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो आजकल बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए पड़े हैं। एक सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ 70% लोग ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं है कि वे ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और समझेंगे कि ये क्यों होता है और इससे बचने का क्या उपाय है। मैं ये देख रहा हूँ इसका शिकार सिर्फ यूथ ही नहीं है, 70-80 साल के लोग भी इस चीज़ से ग्रसित है। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कि लोग अपने प्रेजेंट में कम और पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा जी रहे हैं। वे लोग रियलिटी पे कम, बिलीव्स पे ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं। मेरे भाई, तुम्हारा पास्ट भले ही बुरा हो या अच्छा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह बीत चुका है। और तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये तुम्हें पता भी नहीं है। फिर मुझे ये बताओ, उन बातों का सोचने का कोई मतलब बनता है? सब कोई चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। तो तुम ही बताओ, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा कैसे होगा? वो तभी होगा ना जब हम अपने प्रेजेंट को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। तो उसके लिए हमें प्रेजेंट में जीना होगा। चलो तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम ओवर ईटिंग करते हो तो तुम्हें क्या होगा? डायरिया। जब तुम्हें डायरिया हो जाती है तो तुम कितना फिजिकली वीक महसूस करने लगते हो। फिर तुम इसे ठीक करने के लिए फालतू का खाना बंद करोगे, फिर दवा लोगे, फिर वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेम यही हमारे माइंड के साथ होता है। जिस बात से हमारे प्रेजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसी बात को सोचते रहते हैं। फिर हमें हो जाती है मेंटल डायरिया और हमारा दिमाग हो जाता है वीक। हमारी सभी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये कन्फर्म है कि आप अगर अपने प्रेजेंट में अभी अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ही बेकार होगी। तो हम लोग जिस तरह से फिजिकल डायरिया को रोकने के लिए अनहेल्दी फूड को बिल्कुल बंद कर देते हैं, वैसे माइंड को अननेसेसरी चीज़ों का सोचना बंद करना होगा। जिससे होगा क्या कि हमारा मेंटल फोकस प्रेजेंट स्टेट में आएगा और तभी हम अपना 100% अपने प्रेजेंट में दे पाएंगे, जो कि फ्यूचर में एक अच्छा रिजल्ट के रूप में निकल कर आएगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या है पता है? लोग खुद की कंपैरिजन दूसरों से कर लेते हैं। वे यहीं पर अपने लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक को करते हैं। वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरे से ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी लाइफ स्टाइल मेरे से बहुत अच्छी है। इन्हीं सभी चीज़ों के सोचने से हमारे अंदर आती है सेल्फ डाउट। और अगर ये चीज़ आपके अंदर रह गई ना तो यकीन मानो आप बर्बाद होकर रह जाओगे और कुछ नहीं। किसी ने सही कहा है, चूहों की दौड़ में दौड़ने का घाटा यही है कि अगर आप जीत भी गए तो चूहा ही कहलाएंगे। तो इसलिए खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करना बंद करो। चलो तुमको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बस कंडक्टर होता है, वह सभी को टिकट देते हुए आगे बढ़ता है। एक आदमी आगे बैठा हुआ होता है तो वो उसको बोलता है, टिकट ले लीजिए, टिकट। तभी वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और रफ्तार आवाज़ में बोलता है, मैं टिकट नहीं लेता। बेचारा दुबले पतले कंडक्टर ने उस 6 फुट लंबे और बॉडी बिल्डर आदमी को देखा तो उसके दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। वह आदमी रोज़ उसी बस से ऑफिस जाता था तो वह फिर अगले दिन मिला। कंडक्टर ने फिर उससे टिकट के लिए पूछा, मैं कभी टिकट नहीं लेता। फिर से वही जवाब मिला। अगले दिन वह आदमी फिर बस में चढ़ा और फिर उसने टिकट नहीं लिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके टिकट ना लेने से कंडक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता, लेकिन उसे हट्टे कट्टे शरीर को देखकर उसका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता। कंडक्टर को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने एक दिन सोचा, आखिर कब तक इसके डर से नुकसान उठाते रहेंगे? अब तो इज्जत का सवाल है। आखिरकार कंडक्टर ने अपने मालिक से बात कर कुछ महीने के लिए छुट्टी मांग ली और अखाड़े में भर्ती हो गया। अखाड़े में उसने खूब मेहनत की, खूब पसीने बहाए। फिर वह कुछ महीने के बाद काम पे फिर से वापस आ गया। तो अब उसकी भी शरीर हट्टा कट्टा बन चुका था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया था। फिर से वह आदमी बस में बैठता है। इस बार कंडक्टर ने सोच ही लिया था कि आज इसे टिकट लेकर ही रहूँगा। वो उसके पास जाता है, बोलता है, टिकट ले लो, टिकट। फिर से वही जवाब, मैं टिकट नहीं लेता। अबे ऐसे कैसे नहीं लेगा? कंडक्टर ने भी रोबदार आवाज़ में बोला। तो वह आदमी बोला, मैंने पूरे साल का पास बनवा रखा है, इसलिए टिकट नहीं लूँगा। यह कहते हुए उसने पास निकालकर बढ़ा दिया। अब तो कंडक्टर की ऐसी स्थिति हो गई जैसे खुदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अक्सर जब भी हम बिलीव्स के बेस्ड पर कुछ सोचते हैं ना, वो रियलिटी में होता कुछ और है और हम फालतू का निगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 4 ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपको निगेटिव ओवर थिंकिंग से बचाएगी। पहला पॉइंट है, लिव इन प्रेजेंट। हमेशा अपने प्रेजेंट में जियो। मन को शांत करके आँख खोलकर देखो
जो तुम अभी देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो और जो तुम्हारे पास अभी है, बस यही रियलिटी है। बाकी सब आपका पास्ट हो चुका है, नहीं तो आपके बिलीव्स के ऊपर वो फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट में रहकर खुद के फ्यूचर के लिए अच्छा काम करो। सेकेंड पॉइंट है कीप योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो। अक्सर हम फालतू का चीज़ तभी सोचते हैं जब हम पूरी तरह से खाली होते हैं, करने को कुछ नहीं होता है। अगर सोने के समय भी यह ख्याल आए तो अपने मन को समझा दो, बस ये बिलीव्स है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें सेल्फ डाउट जैसे शब्द का कोई जगह ही नहीं रहा है। तुम जब तक सेल्फ डाउट करते रहोगे तब तक तुम अपना 100% अपने काम को कभी नहीं दे पाओगे। फिर वहीं निगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाओगे। इसलिए खुद पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए। पॉइंट है ऐड मेडिटेशन इन योर डेली रूटीन। मेडिटेशन शब्द सुनकर परेशान मत हो जाना कि ये तो बहुत टफ है, ये कैसे होगा। ये भी होगा आपसे। बस जिस तरह से आप रोज़ नहाने, खाने, सोने के लिए टाइम देते हो ना, उसी तरह रोज़ मेडिटेशन के लिए टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटा दो या 2 घंटा दो, आपसे जितना हो सके उतना दो। बस धीरे धीरे ट्राई करो उस टाइम को इंक्रीज़ करने की। आपको पता होना चाहिए कि आपको जितना रिफ्रेशमेंट और एनर्जी 2 घंटे सोने के बाद मिलती है ना, वह सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपको मिल सकती है। तो अब आप ही सोचना कि मेडिटेशन आखिर कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप लोग के लिए ज़िंदगी में आने वाले उलझनों से सुलझने का तरीका और लाइफ में ग्रो करने के टिप्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।